स्पीकर्स, बुद्धिजीवी सभी लोगों के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। आज एकदम से योगेश जी आपने याद किया, मैं उसके लिए बहुत ज्यादा अभी तैयार नहीं था, बट कोई बात नहीं, नेवरदलेस आई एम देयर एट योर सर्विस। इसी बहाने गुरुजनों का आशीर्वाद मिलेगा, कुछ चर्चाएं होंगी, कुछ विचारों का आदान प्रदान होगा, वो बहुत अच्छा रहेगा। तो आज हम नेगेटिविटी के ऊपर एक छोटी सी चर्चा करते हैं कि नेगेटिविटी को कैसे पॉजिटिविटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। दुनिया में हर तरह के इंसान हैं, हर तरह के लोग हैं, हर एक की अपनी विचारधारा है, हर एक के अपने सोचने के पर्सपेक्टिव है, सोचने का नजरिया है। हर इंसान अपनी बुद्धिमत्ता के हिसाब से जितना भी ज्ञान होता है, एक्सपोजर होता है, या उसकी अपब्रिंगिंग होती है, वो किस माहौल में पला बड़ा, उसके दोस्त कैसे थे, उसके यार कैसे थे, या जैसे अभी एसपी सिंह सर ने बताया कि हमारे बच्चे की टीचर कौन है, उसकी क्वालिफिकेशन भी जानना जरूरी है। आज पेरेंट्स बच्चों के लिए अच्छे अच्छे स्कूल क्यों ढूंढते हैं? उसका एकमात्र कारण ये नहीं है कि स्कूल अच्छा है तो टीचर भी अच्छे होंगे, एजुकेशन भी अच्छी होगी। आज के दिन ये भी एक प्रचलन है, और वो अच्छा है किसी हद तक। वो ये है कि बच्चे किन के बच्चों के साथ एजुकेशन लेंगे, कि हमारे बच्चे यहाँ पढ़ेंगे, उनके साथ जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो किस ऑफिसर के बच्चे होंगे, कुछ इंडस्ट्रीज के बच्चे होंगे, कोई पॉलिटिशियन के बच्चे होंगे, या कोई बड़े बड़े अमीर लोग, जिम्मेदार लोग, एग्रीकल्चरिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट। तो उससे क्या होता है कि उन बच्चों की जो अपब्रिंगिंग होती है, जो उनका पढ़ने का, पहनने का, बोलने का सलीका होता है, वो आप अपने आप आसपास के बच्चों को देख के उसी तरीके से उनकी अपब्रिंगिंग होती है, और उसी तरीके से उनकी मानसिकता जो है डेवलप होती है। आज सुबह मैंने जब अपनी शेयरिंग रखी तो मेरे को 20-25 मैसेज आए लोगों के। उसमें से एक मैसेज आया मेरे को, जो मैंने सौरभ सर को फॉरवर्ड भी किया था, कि वो भाई साहब मेरे से बहुत ज्यादा नाराज थे। वो कह रहे थे कि आपको नहीं पता, आप लोग तो अमीरों वाली बातें करते हो, कि हम लोग कितने मझधार में फंसे हुए हैं, हमारे पास इतनी समर्था नहीं है कि हम आगे बढ़ सकें, सिस्टम के ऊपर काम कर सकें। हमें किस बात का भरोसा कैसे आएगा कि सिस्टम चलेगा? कैसे भरोसा आएगा कि हमें विड्रॉल मिलेगा, 3 महीने बाद मिलेगा, 6 महीने बाद मिलेगा, या नहीं मिलेगा? बहुत उनके जो वर्ड्स थे उसमें काफी नाराजगी थी, काफी डर था, और काफी चिंता थी उनके शब्दों में। वो शायद पिछले 6, 7, 8 महीनों में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। मुझे नहीं पता कि उनकी कितनी इन्वेस्टमेंट है, $50 है, 100 है, 200 है, वट एवर इट इज। बट मैं ये जरूर कहना चाहूंगा हर उस इंसान को, जिस इंसान ने $100, $50, $200 लगा के किसी भी अपने अपलाइन को या किसी भी लीडर की बात सुन के, प्लेटफॉर्म को समझ के किसी ने इन्वेस्ट किया था, तो जाहिर बात है ये तब की बात रही होगी जब सिस्टम बहुत अच्छे से इंसेंटिव्स, रिवार्ड्स और आरओआई दे रहा था। तो किसी भी नेता के मन में, नेता मेरे का मतलब ये है कि ये टीम लीडर्स हैं बेसिकली, किसी भी टीम लीडर के मन में ये कदापि रहा ही नहीं होगा कि हम किसी का नुकसान करें। सब सब लोगों का भला चाहते हुए सब लोगों को गाइड कर रहे होंगे, सब लोगों की उन्नति देख रहे होंगे, सब लोगों की इनकम का सोर्स बांधने की कोशिश कर रहे होंगे।
और उसी मेहनत के चलते अगर 100 में से 2 पैसे 4 पैसे उनको भी उस मेहनत के मिल रहे होंगे, तो ये कोई ना तो पाप है और ना कोई गुनाह है, और वो अपना निस्वार्थ होकर लोगों की सेवा कर रहे थे। उस सेवा के अंदर उनको अगर थोड़ा बहुत कंपनी की तरफ से इंसेंटिव मिल रहा था, और इंसेंटिव भी ऐसे फ्री में नहीं मिल रहा था, उनके खुद के फंड सिस्टम में साथ के साथ लॉक भी हो रहे थे। किसी अगले लेवल पे जाने के लिए उनको एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो सिस्टम के अंदर लॉक करनी पड़ती थी। तो मेरा मंच पे बैठे सभी साथी, सभी भाइयों को, गुरुजनों को, टीम लीडर्स को, जितने भी महानुभव रिस्पेक्टेड आदरणीय लोग हैं, उन सबसे मेरी प्रार्थना है कि कैसे भी यथासंभव हो सके, अगर पिछले 8-9 महीनों से जिस तरीके से मंच के सभी लोगों ने मेहनत की है, निस्वार्थ मेहनत की है, और ये सारा जैसे श्रेय मेरे को एक्चुअली ओरिजिनली नहीं पता कि कौन फाउंडर्स है, बातों में पता चलता है कि मनदीप सर हैं, मनदीप शर्मा जी हैं, योगेश असीजा जी हैं, सौरभ श्रीवास्तव जी हैं, विपिन मिश्रा जी हैं, या कोई और लोग, तो जिन्होंने ये कारवां शुरू किया था, और करते 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 लोग जुड़ते गए और कारवां बढ़ता गया। आज ये मंच इस लेवल पे पहुंच गया है कि ये एक हिस्ट्री रिकॉर्ड हो गई है। सुबह की शेयरिंग के बाद मेरे दिमाग में एक बात आई थी कि अगर हम इस मंच की टोटल मीटिंग आवर्स को कैलकुलेटर कंसिस्टेंसी कॉन्टिन्यूटी को कैलकुलेट करें, तो शायद हमारे मंच का नाम ग्रीनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी छापा जा सकता है। और ये प्योरली डिजर्व्ड है। किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में इतनी लंबी मीटिंग्स कंसिस्टेंसी के साथ 8-9 घंटे सुबह शाम मिला के आज तक मुझे नहीं लगता कोई भी कॉर्पोरेट मीटिंग हुई होगी। तो सभी भाईजानों से, गुरुजनों से, आदरणीय बड़े भाई, छोटे भाई बहने, सबसे ये अनुरोध है कि जितने भी लोग थोड़े से डर में हैं, चिंता में हैं, चिंता और नॉलेज के अभाव में कुछ ऐसी बातें उनके दिमाग में आती हैं कि कोई भी लीडर, कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर या कोई भी अपने विचार जब रखता है, वो धड़ाधड़ उसको मैसेज करते हैं। उनकी भावनाओं को आहत करने के लिए या अपनी सहमी हुई या डरे हुए विचारों को रखने के लिए हम, हालांकि सभी भाई लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, फिर भी अगर व्यक्तिगत रूप से हो सके या उन लोगों को हम कुछ ऐसे विचार बनाएं कि उनका मनोबल बढ़े, वो इस नेगेटिविटी भी नहीं कहेंगे उसको, उन डरे हुए, सहमे हुए लोगों को हम सांत्वना दें। मंच के बारे में सारी पॉजिटिविटी की बातें तो रोज होती ही है, लेकिन उन स्पेसिफिक भाइयों के लिए जो आज भी इस फियर में है कि उनका विड्रॉल नहीं आएगा, कंपनी उनके पैसे लेके भाग गई है, पता नहीं 3 महीने बाद आएगा, पता नहीं कंपनी बंद हो जाएगी। इतनी लंबी चौड़ी मीटिंग्स अटेंड करने के बावजूद भी अगर उनके दिमाग में ऐसे फियर्स हैं, तो मुझे नहीं लगता वो ठीक है या जेन्युइन है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें और थोड़ी सी शिद्दत के साथ उन सब भाइयों को बताना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए, जिससे उनके दिमाग से ये सारे फियर्स निकल जाएं और वो बेझिझक निडर होके इस प्लेटफॉर्म में सभी भाइयों के साथ, टीम लीडर्स के साथ, स्पीकर्स के साथ, टीचर्स के साथ, गुरुजन के साथ कंधे से कंधा मिला के इसमें आगे बढ़े। जैसे हम रोज अमूल्य सर भी बात करते हैं, बाकी भी गुरुजन बात करते हैं कि जितनी जरूरत आज हमें सिस्टम की है, उससे शायद 10 गुना जरूरत सिस्टम को कम्युनिटी की है। ये गोज हैंड इन हैंड वाली बात है। तो बात आ जाती है, लेट्स एंजॉय द ग्रोथ टुगेदर, कि हम अपने हाथ, सभी हाथ मिलके, सभी कम्युनिटी के लोगों का हाथ मिलके हम कंपनी के साथ अच्छे से कोऑपरेट करें, उनके साथ चलें,
उनके बताए हुए मार्गदर्शन, नोटिफिकेशन, उनका प्रोसेस, जैसे अभी सब कुछ सामने नजर आना शुरू हो गया है, एनएफटीज भी, डाओ भी, जितना भी मैकेनिज्म है सिस्टम का, वो सामने एविडेंट होने लग गया है। तो इसलिए हमें कंपनी पे भरोसा करना चाहिए। ये लंबे चलने हुए ये प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं कि अपना झोला बंद करके 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद चले जाएंगे। ये लाइफ लॉन्ग प्लेटफॉर्म है और हमें 100% उनकी एक्टिविटीज पे, उनके एक्शंस पे भरोसा करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। यही कहने के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और सभी गुरुजन, अमूल्य सर हों, सौरभ श्रीवास्तव जी हों, योगेश जी हों, मनदीप जी हों, विनोद कुमार जी हों, संजीव सिंह जी हों, संजय यादव जी हों, एसपी सिंह हों, आईपी सिंह हों, हमारे आदरणीय बड़े भाई दीप नारायण पांडे जी हों, सिन्हा ब्रदर्स हों, और भी जितने एसपी सिंह, आईपी, जितने भी लोग हैं, कुछ बहनें हैं, उन सबको मेरा चरण बंदन, तहे दिल से प्रणाम। कुछ गलती होगी हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थनी हूँ, माफी चाहता हूँ। कुछ बात अच्छी लगी हो तो उसको आप, जैसे सिद्ध स्वरूप जैन जी कहते हैं, जो अच्छी लगी है वो रख लीजिए, जो गलत लगी है मुझे वापस कर दीजिए क्षमा के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धनवान रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत